योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम कराएंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स क्लास 12 के 4 एग्जांपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ऑलवेज जो है इसमें से एक एग्जांपल्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एग्जांपल नंबर है 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। देखिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किसको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। और दूसरा है 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और थर्ड है 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो चलिए, पहले ये हम डायरेक्ट नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन खींच ली हैं और परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब इनमें हमको इसको क्या करना है? ग्राफिकली शो करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं फर्स्ट का। इसको क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, ओ राइट। अब है पहला ले लेते हैं फर्स्ट, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए 30 डिग्री वेस्ट, वेस्ट का मतलब है पश्चिम में। ठीक है, ऑफ साउथ, कहाँ से? साउथ से। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो आप प्रोटेक्टर की मदद से आप खींच लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही खींच के बता दूंगा आपको। ठीक है, ये यहाँ इधर से आपका ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से किधर को? वेस्ट को। ठीक है, और कितना है? 40 किलोमीटर। तो मैं से मान लेता हूँ ये पॉइंट यहाँ से लेके ओरिजिन से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, और तो इसका मैं नाम लग देता हूँ P। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो वेक्टर OP हो जाएगा, वेक्टर OP। ठीक है, रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर OP रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, ये O हो गया, ये जो है हमने ओरिजिन पॉइंट मान लिया है। तो यहाँ से 30 डिग्री साउथ से लेके आप प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल बना सकते हैं। और कितना यूनिट ले लिया हमने? 40 यूनिट, 4 यूनिट मतलब एक यूनिट में 10 किलोमीटर ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 10, 20, 30 और 40, यानी तो 40 हो गया। ओके, अब पार्ट करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कहाँ से? नॉर्थ से। किधर को? 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 40 डिग्री ईस्ट को। तो ठीक है, तो नॉर्थ ये है, तो इधर से इधर को इसकी डायरेक्शन में, तो ये कितना? 40 डिग्री लेना है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री ले लेंगे हम। खींच के बना लेना है इस तरह से। ठीक है, और कितना यूनिट है? 60। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हो गया 60 यूनिट। और मैं इसका नाम देता हूँ Q। और ये जो है कितना एंगल है? ये 40। नॉर्थ से 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट को कितना डिग्री? 40 डिग्री। और कितना यूनिट है? 60 किलोमीटर। तो हमने एक यूनिट को 10 किलोमीटर माना है। ठीक है, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो इसका आंसर हो जाएगा OQ वेक्टर रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड वेक्टर। अभी है पार्ट थर्ड, 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट।
देखिए जहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ और इस तरह से है कि साउथ ईस्ट, इसका मतलब है साउथ और ईस्ट के मिडिल, ठीक है। थर्ड पार्ट है 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, यानी ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, तो इसका बीच बिल्कुल 45, ये कितना डिग्री है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो साउथ ईस्ट का मतलब है कि बिल्कुल इस इनके मिडिल का एंगल, मतलब मिडिल डायरेक्शन में, यानी 45 डायरेक्शन में कितना डिग्री है, 45 डायरेक्शन ले लें, ठीक है, 45 डिग्री, और कितनी यूनिट है, 50 किलोमीटर, यानी ये 1 2 3 4 और ये यहाँ तक मैंने मान लिया 5, तो ये हो गया आपका, इसको मैंने मान लिया R, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा OR, ये वेक्टर है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक। ये यूनिट होगी इसकी, ये 10 20 30 40 और 50, यहाँ तक 50 हो गया, ठीक है। और ये हमने माना था इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट, तो ये O हो गया। और इसी तरह से हमने ये तीनों आपके रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफिकली, ठीक है। SENTS रिप्रेजेंट्स, आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैं करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखिए स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हमने दो क्लास में डिवाइड किया है। पहली क्वांटिटी होती हैं स्केलर्स और दूसरी क्वांटिटी होती हैं वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें नहीं होती। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और उसमें आपका एडिशन में जो है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, अन्यथा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने पर भी वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। अब चलिए करते हैं, देखिए 10 kg, ये 10 kg फर्स्ट है, 10 kg। तो देखिए 10 kg क्या सिर्फ मास है ये, तो मास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्केलर। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या, 10 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए डायरेक्टर, ये क्या है, डायरेक्टेड डिस्टेंस है, क्या है, डायरेक्टेड डिस्टेंस है, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। यानी डिस्टेंस भी है और डायरेक्टेड डायरेक्शन भी है इसमें, ठीक। अब लेते हैं पार्ट थर्ड, इसको बोल देंगे डायरेक्टेड डिस्टेंस। अब देखिए ये है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन जो है ये एक फोर्स की, ये न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट होती है, और ये 10 उसका जो है मैग्नीट्यूड है। तो 10 न्यूटन है, इसका मतलब ये क्या है, ये फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर। अब लेते हैं फोर्थ में क्या, 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये होती है स्पीड, ठीक है, ये क्या है, स्पीड है ये, और स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब लेते हैं 5, देखिए 5 में क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। तो देखिए ये है 50 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो ये है वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब लेते हैं 6,
6 में क्या है, ये है 10⁻19 कूलम्ब्स। देखिए ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका 6 के 6 हो गए। अब क्वेश्चन करते हैं, हम एग्जांपल करते हैं। तीसरा स्टार्ट, ये फिगर दे रखा इन ए फिगर ए विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर इक्वल एंड कोनिशियल। तो चलते करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट देखिए कोलिनियर वेक्टर में होंगे, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं कि हैविंग सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, जिनका जो या तो वे सेम सपोर्ट होगा उनका, या वे पैरेलल सपोर्ट होगा, वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर सी के पैरेलल सपोर्ट है, ठीक है, वेक्टर सी हो गया। दूसरा वेक्टर डी, तो ये भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सी और डी क्या है, ये भी सेम सपोर्ट पर हैं। तो ये क्या होंगे, आपके कोलिनियर वेक्टर्स होंगे ए सी डी। ठीक है, ये अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। देखिए इक्वल वेक्टर्स में होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो यहाँ पर ए और सी दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है एंड सी, ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्केल माना गया है, इन दो के बीच की एक यूनिट मानी गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट होगी, तो 2 यूनिट हो गया। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट। तो दोनों की जो है मतलब डिस्टेंस भी, यानी जो यूनिट है वो भी इक्वल हैं और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे ए और सी। अब लेते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, को इनिशियल। देखिए को इनिशियल वे होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट किस किस के सेम हैं, देखिए एक तो वेक्टर हो गया बी, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से है, ये हो गया बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये आपके हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि डी का भी इनिशियल जो है पॉइंट यही है, बी का भी यही है और सी का भी यही पॉइंट है, इसलिए तीनों वेक्टर क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, इन फिगर बी, देखिए फिगर बी दिया हुआ है, स्क्वायर है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। देखिए ये इनमें फॉलोइंग वेक्टर्स क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए को इनिशियल देख लो, तो को इनिशियल वेक्टर्स, तो मैंने आपको बताया थी को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। तो देखिए इनिशियल पॉइंट सेम किसके यहाँ पर, तो ये है वेक्टर, एक तो हो गया ए और एक वेक्टर हो गया डी। ठीक है, इनके जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो फर्स्ट का हो गया ए एंड डी। अच्छा, दूसरा इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए इक्वल, तो अब देखिए इक्वल में क्या होगा कि जो जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इनकी जो लेंथ होगी वेक्टर की वो तो सब बराबर है, चारों चारों लेंथ इसकी बराबर है, चारों साइड बराबर है, तो मैग्नीट्यूड सबका बराबर ही होगा। लेकिन अब डायरेक्शन सेम किस किस की है, ए की और सी की नहीं, बी की और डी की। हाँ, यहाँ पर बी और डी एंड डी, ये वेक्टर ऐसे हैं बी और डी जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए वेक्टर इक्वल होंगे। ए और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अब लेते हैं थर्ड।
थर्ड में क्या है, थर्ड में है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसमें कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरह के कौन से वेक्टर होंगे, तो वो वेक्टर होंगे जो, देखिए बी और डी तो इक्वल है, ठीक है, तो दो ही वेक्टर बच जाते हैं ए और सी, जो कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो हो जाएगा ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं क्योंकि पैरेलल सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा राइट में कमेंट्स, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड डे।